इसलिए बट बाय एंड लार्ज 7 इज़ द मैजिक नंबर. सो ये हो गया आपका HbA1c. फास्टिंग ग्लूकोज को अगेन वी वांट इट टू बी लेस देन द डायग्नोस्टिक टारगेट. 126. इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें तो 130 कह लें, लेस देन 130. खाने के 2 घंटे बाद आइडियली अगेन वो हम डायग्नोस्टिक टारगेट से आइडियली नीचे जाना चाहते हैं, बट वी कुड बी एन ऑड शुगर कैन बी बिटवीन इन द प्री डायबिटीज़ वाला रेंज. ठीक है. So less than 200, but we certainly don't, less than 180, but we certainly don't want it more than that, 2 hours after meal. And a good number after a meal, 2 hours after meal is actually less than 140. Right. So ये आपके शुगर्स के टारगेट्स हो गए. अच्छा, अब ब्लड प्रेशर के टारगेट्स भी हैं, हमने वो भी साथ साथ मीट करने हैं, बिकॉज ऑफन ये जो पेशेंट आता है उसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी चीज़ होती है. हैंड इन हैंड. So glove in glove, hand in glove with each other. So you have diabetes, and I've talked about the targets. Then you have dyslipidemia, high cholesterol or triglyceride. Uske bhi targets hain. We want the LDL to be less than 70 if there are no complications, and less than 55 or even lower if there is already heart disease on board. और even lower than 55 depending on वो जो very high risk category में जिनमें repeated heart attacks या stroke हुआ है. और आपका triglyceride जो है वो again for diabetes if it is less than 250 we are happy with it. The third hypertension का जो target है, that is again there we want for young people, we want the blood pressure to be less than 120/70. For most people we want it to be less than 130/80 certainly, and that is what we should be targeting with maybe one drug or a combination of antihypertensives. और जब हम एंटी हाइपरटेंसिव्स भी डायबिटीज़ के मरीज़ को दे रहे होते हैं तो हम फिर उसमें वो वाला एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करना चाहते हैं जो किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है इफ़ देयर आर नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस. तो कई लोग हैं उनके ज़हनों में सवाल भी होता है और अक्सर मरीज़ भी हमसे क्लिनिक्स में पूछते हैं कि ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर उन्होंने ये सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं तो तब भी क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या उसको स्टॉप कर दें? जी, ये बड़ी अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया, बिकॉज ट्रेजेडी ये है कि डायबिटीज़ इज़ अ मूविंग टारगेट. वो जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है और प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उसको अनडू करना हमें नहीं आता. वी डोंट नो कि ये जो सारा कुछ एट अ सेल्यूलर लेवल फिक्स कैसे होगा. हम उस पर you can think about, there's a little fire going, हमने उसको बुझा लिया है, but there's something smoldering. आपने वो हटाया, वो फिर से शोले शुरू हो जाएंगे. तो इसीलिए अगर आपका कंट्रोल परफेक्ट हो गया है तो इट डज़ नॉट मीन कि एवरीथिंग इज़ गुड. उनको भी हम कहते हैं आपने 6 महीने बाद ये टेस्ट करा के आना है, बिकॉज द डिजीज़ में मूव ऑन. The faults that is causing all this gets worse as you age, as you get older. तो इसके पीछे लगे रहना पड़ता है. ट्रीटमेंट बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा. ट्रीटमेंट हो सकता है अच्छा, ये जो रेट ऑफ सेकेंडरी फेलियर है आफ्टर यू अचीव्ड, ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल फिनोमिनन है. वी कांट प्रिडिक्ट कि किसकी ड्रग्स को कब एस्केलेट करना पड़ेगा, दवा और कब बढ़ानी पड़ेगी. ये एक इंडिविजुअल फिनोमिनन है. इट डिपेंड्स ऑन ऑल द अदर फैक्टर्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, हाउ वेल दिस पर्सन इज लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो दवा तो चलती रहेगी. बाय दिस हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आए हैं कि डायबिटीज़ का किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या असर हो सकता है. सो इतना कुछ हमने बोला है और इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ को डिस्क्राइब किया है. जब हमारी क्लिनिक में कोई नया डायबिटीज़ का पेशेंट आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, तो हम लिटरली दिल थाम के बैठते हैं, इसलिए कि हमें अभी पता है कि अब हमने इतना कुछ इनको बताना है. ठीक है. और अगर कोई नॉन मेडिकल आदमी है तो उसके लिए तो इट्स लाइक यू आर टॉकिंग लैटिन और ग्रीक. उसको आप अगर आसान लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करें तो अगर वो कोई इतना आसान काम नहीं है.
तो इसको एक चीज़ होती है जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया और इस सवाल के हवाले से करती हूँ, जो कि बिल्कुल शुरू में होती है, जैसे ही आपने डायबिटीज़ का असाइनमेंट दिया मरीज़ को, एंड दैट इज़ सेल्फ डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन। एंड इससे पहले तक ये सिर्फ यहाँ तक था, DSME, डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन। अब उसमें एक S ऐड किया गया है, DMSES, and now it is Diabetes Self Management Education and Support. इसलिए कि हम बेशक लेक्चर दे के पेशेंट को हमने अपनी तरफ से समझा के हमने सब कुछ बता दिया, बट कितना उन्होंने रिटेन किया उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए, आपने उनको क्या रिसोर्सेज दिए या क्या जगह बताई या क्या एप्स बताई या क्या वेबसाइट्स बताई या क्या हैंडआउट्स दिए जिसको वो घर जाके तसल्ली से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बार बार ये काम करेंगे जब तक कि उनकी अपने मर्ज़ के बारे में तालीम ना हो जाए। एंड वंस दे नो देयर डिज़ीज़ दे हैव द टूल्स टू हैंडल इट। एंड फिर हम जो उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे उससे वो कहीं ज़्यादा कंप्लायंट हो जाएंगे वंस दे नो what animal they're dealing with. Yes, I totally agree. Constant support from medical community is mandatory. So can you imagine what kind of stress this is for a person, especially for a young person? अब चूँकि diabetes younger and younger में हो रही है, so you go for a job and you tell your employer कि मुझे diabetes है. Do you think that employer is likely to hire you? Probably not. तो वो कहेगा ये इसके सिक डेज लेगा, इसकी दवाएं सपोर्ट करनी पड़ेंगी, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये है वो, एवरीवन वांट्स अ फाइटिंग फिट पर्सन टू वर्क फॉर देम। तो इस बात का एहसास उस आदमी को नहीं है कि अच्छा हियर गोज़ माय जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। एंड यू नो व्हेन ही इज़ यंग ही हैज़ टू रेज अ फैमिली, उसको शादी करनी है, बीवी को सपोर्ट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो दिस ट्रेमेंडस स्ट्रेस फॉर दिस पर्सन। एंड इसका नाम है बाज़ाब्ता, इसको हम डायबिटीज़ डिस्ट्रेस कहते हैं, और ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए यूनिक नहीं है, एनी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए है। सो विच मीन्स दैट वी नीड टू, व्हेन वी असाइन दैट डायग्नोसिस एंड स्टार्ट treating or helping this person, you to have to do a lot of hand holding, and a lot of psychotherapy and psychology. And you see that happening with the amount of time doctors spend with their patients now. So you know, you just give them a prescription, you tell them you have diabetes, ये कर लें आप, कैसे कर लें? So it's very important that there is psychological support. It is very important that in the initial period when they have this stress, this anxiety, maybe clinical depression, that we treat that as well. So इसी के साथ डॉक्टर तस्नीमा अपने प्रोग्राम के अख्ताम को पहुँचते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you for having आपने तमाम तर सवालात का बड़ी तफसील से और आसान ज़ुबान में जवाब दिया। इसी तरह हम मज़ीद पॉडकास्ट, हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।